CBSE क्लास 11th हिंदी कोड NCERT सोलिस चैप्टर 7 पोएम दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 1 है आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय इस खास तरह की फूलदार वृक्ष से है, उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है, समझकर लिखे। उत्तर गुलमोहर एक फूलदार पेड़ है, परंतु कविता में गुलमोहर स्वाभाविक मान के सांकेतिक के अर्थ है प्रस्तुत हुआ है। कभी हमें गुलमोहर के द्वारा घर और बाहर दोनों के स्थानों पर स्वाभिमानिक से जीने की प्रेरणा प्रदान करता, आजादी से रहने एहसास करवाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले शेर में चिराग शब्द का बार बहुवचन में आया है, दूसरी बार एक वचन में। अर्थ यह काव्य सौंदर्य में दृश्य क्या महत्व है। उत्तर पहले शेर में चिराग शब्द का बहुवचन चिराग का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है अत्यधिक सुख सुविधाएं। दूसरी बार एक वचन के रूप में प्रस्तुत हुआ है, इसका अर्थ है सीमित सुख सुविधाएं का मिलना। दोनों का एक ही अपना महत्व है। बहुवचन शब्द का कल्पना दर्शाता है, वही एक वचन शब्द जीवन की यथार्थता का दर्शाता है। इसी प्रकार बार आया गया है कि एक शब्द अपने संदर्भ में विभिन्न प्रभाव रखता है। गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है। उत्तर गजल के तीसरे शेर में कवि दुष्यंत कुमार का इशारा समय अनुसार अपने आप को ढाल लेने वाले से कवि कहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित होती है और इसलिए वे अपना सफर आराम से काट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज से स्पष्ट करें। तेरा निजाब है सिल के दल जुबान शायर की, ये ऐतिहासिक जरूरी है इस बार से लिए। उत्तर प्रस्तुत पंक्तियां दुष्यंत कुमार की गजल साय में धूप से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि द्वारा शासक वर्ग पर व्यंग्य किया गया है। शासक वर्ग की सत्ता होने के कारण वे किसी भी इशारा की जुबान पर पाबंदी अर्थात अभिव्यक्ति का पाबंदी लगा देते हैं। शासक को अपने सत्ता कायम रखने के लिए इस प्रकार की सावधानी रखना जरूरी है भी होती है, परंतु असर्था अनुचित और यदि बदलाव लाना है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यकता है। क्वेश्चन 5 दुष्यंत की इस गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में इस कथन का विचार करें। उत्तर दुष्यंत की यह गजल सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की मांग करती है। तभी कवि में बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए यहाँ दरख्तों के सोए और धूप लगाते हुए आदि बातें कहता है। पत्थर दिल लोगों को पिघलाने में विश्वास रखता है और वह अपनी शर्तों पर जीना चाहता है और तभी वह असंभव है जब परिस्थितियां में बदलाव आए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये गायल अच्छा है। दुष्यंत की गजल का चौथा शेर पढ़े और बताइए गालिब का उपयुक्त शेर में इस तरह का जुड़ता है। उत्तर दुष्यंत कुमार की गजल चौथा शेर है खुदा ना सही ना आदमी का ख्वाब सही,
कोई हसीन नज़ारा तो नज़र के लिए गालिब स्वर्ग की वास्तविकता से परिचित है, परंतु दिल को खुश रखने के लिए उसकी सुंदर कल्पना करना बुरा नहीं है। इस प्रकार कवि दुष्यंत की खुदा को मानव की कल्पना मानता, परंतु दिल को खुश रखने के लिए खुदा की हसीन कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है। दोनों शेर के शायर कल्पना दुनिया की विचरण को बुरा नहीं समझते। दोनों के लिए खुदा और जन्नत के विचार ठीक, क्योंकि दोनों की सहानुभूति भी के विषय है। क्वेश्चन में था दरख्तों ये आए धूप लगती है। यह वाक्य मुहावरे की तरह अलग अलग परिस्थितियों का अर्थ दे सकता है। मसलन यह ऐसी अदालतों पर लागू होता है यहाँ इंसाफ नहीं मिल पाता। उस ऐसे परिस्थितियों की कल्पना निम्न अधूरे वाक्यों को पूरा करें। यह ऐसे नाते रिश्ता का लागू होता है यहाँ रिश्ते नाते प्रेम देने की बजाय दुख देते हैं। यह ऐसे विद्यालय पर लागू होता है जहाँ बच्चों की उचित ज्ञान नहीं मिलता। यह ऐसे अस्पतालों का पर लागू होता है जहाँ उचित इलाज नहीं मिलता। ऐसे पुलिस व्यवस्था का लागू होता है यहाँ जहाँ नागरिक की सुरक्षा नहीं मिलती। धन्यवाद।